सहेली से जलन के चलते महिला ने उसी के पति के साथ बनाए अवैध संबंध। फिर हुआ कुछ ऐसा। कई बार हम अपने जीवन में कोई न कोई ऐसा फैसला ले लेते हैं जिसे लेकर हमें जीवन भर पछतावा होता रहता है, लेकिन कुछ का प्रभाव थोड़े समय तक रहता है तो कुछ को हम जिंदगी भर नहीं भुला पाते। पछतावा काफी दर्दभरा भी होता है। केवल एक गलती मात्र से उपजी ये भावना हमें जिंदगी में खुशी और अपने सपनों को पूरा करने से रोक लगा देती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैंने भी एक ऐसा फैसला लिया और मैं उसके पछतावे से जिंदगी भर नहीं उबर सकूंगी। इसने मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी। प्रेम, फ्रेंड, रिलेशन आदि कुछ भी मेरी लाइफ में नहीं रहे। मैंने अपनी फ्रेंड का भरोसा तोड़कर उसके पति से शादी की और बाद में मुझे बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब उसके मोबाइल में मेरे बॉयफ्रेंड का नंबर देखा। मेरी फ्रेंड का नाम साक्षी है। मैं और साक्षी कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो मेरा सपोर्ट सिस्टम थी और उसके बिना मेरी बिल्कुल अधूरी सी महसूस होती थी। उसकी पर्सनैलिटी काफी ब्राइट थी और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। ये दूसरों को उसकी ओर बड़ी ही सरलता से आकर्षित कर लेती थी। दूसरों के साथ वो काफी आसानी से घुल मिल जाती थी। उसकी ये खूबियां कभी कभी मेरे मन में द्वेष उत्पन्न कर देती थी, लेकिन मैंने कभी ये जिक्र नहीं होने दिया और न ही इसका हमारी दोस्ती पर कोई प्रभाव पड़ा। कॉलेज के आखिरी साल में मेरा बॉयफ्रेंड था। एक दिन मैंने उसे साक्षी के मोबाइल पर उसका नंबर टाइप करते देखा। इस बीच दोनों काफी हंसी मजाक कर रहे थे। इसने मेरे मन में दबी पुरानी जलन को और बढ़ा दिया। मेरे लिए ये सहन करना काफी कठिन था कि मेरी दोस्त और मेरा बॉयफ्रेंड फ्लर्ट कर रहे हैं और वो दोनों मुझे धोखा दे रहे हैं। मैंने उससे इस विषय में कोई बात नहीं की क्योंकि मैं दोस्त नहीं खोना चाहती थी और इसलिए ही मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। कॉलेज समाप्त होने के कुछ वर्ष बाद हम दोनों को एक ही शहर में नौकरी करते हुए मिले और हम फिर से पहले की तरह साथ में समय बिताने लगे। हमारा बॉन्ड पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया था। हम दोनों साथ में पार्टी करते थे, शॉपिंग पर जाते थे और आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहते थे। असफल रिश्ते में रहने के बाद मैं खुद को नॉर्मल ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच मेरी साक्षी के पति से मुलाकात हुई। उसका पति बहुत चार्मिंग था और उसे देखते ही मुझे जलन होने लगी कि साक्षी को इतना अच्छा पति कैसे मिल गया। ये चौंकाने वाली चीज नहीं थी, लेकिन मैं उसकी ओर आकर्षित हो गई थी। मैं बार बार यही सोचती रहती थी कि मुझे इतना अच्छा साथी क्यों नहीं मिल सकता। दोनों प्यार में डूबे हुए थे और ये चीज भी मुझे परेशान करती थी और एक दिन वो हुआ जिसने सब कुछ गलत होने की शुरुआत कर दी। मैं साक्षी के घर गई थी। साक्षी ने मेरे से कॉफी के बारे में पूछा और वो कॉफी लेने किचन में चली गई थी। मैं व उसका पति अकेले थे। हमारे बीच अजीब सा टेंशन महसूस हुआ और अचानक हम दोनों ने किस किया। हमारा दिल तेजी से धड़कने लगा। साक्षी लौटी तो हम लोग नॉर्मल ही व्यवहार करते रहे। जब पहली बार उसके पति से बनाए संबंध, उस दिन के बाद मेरे और उसके पति के मध्य कॉल और मैसेज होने लगे और इसके बाद चीजें और बढ़ती गई। एक दिन दोबारा से मैं साक्षी के घर गई।
इस बार उसके पति ने मुझे मिलने के लिए घर बुलाया था और साक्षी किसी काम के लिए बाहर गई थी। हम दोनों बेडरूम में संबंध बना रहे थे, तब अकस्मात साक्षी आ गई। हमें देख उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। वो गुस्से में वहां से चली गई। मैं कपड़े पहनकर उसके पीछे भागी। उसने मुझे पलटकर देखा तो उसकी नजरों में मेरे द्वारा दिए गए धोखे का दर्द और दुख नजर आया।